नमस्कार दोस्तों, मैं हूं स्वप्निल और आज फिर मैं आपके सामने सुबह सुबह हाजिर हूं सीरियल अनुपमा के अपकमिंग ट्विस्ट एंड टर्न्स लेकर। आने वाली कड़ी में हम देखने वाले हैं कि अनुपमा नंदिनी को अब एक मिनट भी अकेला नहीं छोड़ सकती है। वो अपने साथ उसे ऑफिस भी लेकर जाती है और कहती है कि तू रिसेप्शन एरिया में बैठकर अपना काम करना, शाम को हम दोनों साथ में ही घर जाएंगे। नंदिनी को समर की फिक्र है तो अनुपमा कहती है फिक्र मत कर, मैंने संजय भाई को एयरपोर्ट भेज दिया है, वो उनके साथ ही घर आएगा। अनुपमा ऑफिस के स्टोर रूम में फाइल निकालने जाती है तो वहां पर शहंशाह जी के गरोड़िया उसका स्वागत करते हैं। हाथ में तलवार है, सर पर कागज का मुकुट है और डब्बों से उन्होंने एक नकली महल भी बना रखा है और साथ में है शहजादे अनुज कापाड़िया। अनुज बहुत ही अनकंफर्टेबल फील करता है अनुपमा के सामने इस तरह से खेलने में, लेकिन जीके के साथ उसे खेलना पड़ता है। अनुपमा कहती है आप लोग महल महल खेल रहे हैं, मेरे बच्चे भी खेलते थे जब वो छोटे थे। जीके यानी कि काका कहते हैं कि इंसान बूढ़ा नहीं होता, उसका दिल बूढ़ा हो जाता है और दिल को हमेशा जवान रखने का एक ही मंत्र है कि बचपन को कभी मत भूलो। अरे दिन में एक चक्कर अपने बचपन में लगाकर आना ही चाहिए। और ये अनुज, ये तो जवान हुआ ही नहीं, बचपन से ये सीधे बुढ़ापे में एंटर कर चुका है। अनुज को बड़ा गुस्सा आता है अनुपमा के सामने जीके ऐसी बातें कर रहे हैं। अनुपमा का स्वागत करते हैं जीके अपने महल में, बुलाते हैं कि महारानी अनुपमा जी आप हमारे महल में प्रवेश करें। अनुपमा भी उनके खेल में शामिल हो जाती है, वो भी महल में प्रवेश कर जाती है। जीके अनुज की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहते हैं कि आखिर महारानी अनुपमा हमारे महल में आ ही चुकी हैं। अनुज को सोशल मीडिया पर देखी हुई पाखी अनुपमा और वनराज की तस्वीर याद आती है। वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। अनुपमा से कहता है कि चलो हम लोग अपना काम करते हैं। अनुपमा कहती है कि काका मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि घर पर बापूजी और यहाँ पर आप हैं, मुझे तो दोनों ही जगह पिता का प्यार मिलता है। काका का खेल हो चुका है, वो उन दोनों को काम करने के लिए छोड़कर चले जाते हैं। अनुपमा काम की बातें कर रही है, अनुज उसको देखा चला जा रहा है। अनुपमा को इतने करीब पाकर उसे एक अलग सा एहसास होता है, अलग से खुशी महसूस होती है। तभी एक बार फिर उसके दिमाग में वही तस्वीर घूम जाती है। वो एकदम से लात मारकर महल गिरा देता है। अनुपमा चौंक जाती है। अनुज कहता है कि चलो काम करते हैं। अनुपमा कुकिंग कंपटीशन की तैयारियों में जुट जाती है। इधर घर में झूले पर बैठे बैठे अपना व्हाट्सएप ग्रुप चेक कर रही हैं जो उनकी सहेलियों का ग्रुप है। सभी सहेलियां अनुपमा के कुकिंग कंपटीशन के बारे में बात कर रही हैं। सबकी बहू बेटियां इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहती हैं, लेकिन किसी को भी ये पसंद नहीं है। लीला सोचती है कि आज तो सिर्फ बातें हो रही हैं, कल न जाने क्या होगा। अनुपमा को घर लौटते लौटते काफ़ी टाइम हो जाता है, रात हो चुकी है। नंदिनी के साथ लौट रही है। अनुज और देविका भी साथ में है। देविका अपनी गाड़ी लाना भूल गई है। अनुज कहता है कि काफ़ी रात हो चुकी है, मैं सबको ड्रॉप कर देता हूँ, देविका को भी ड्रॉप कर दूंगा और तुम दोनों को भी। अनुपमा कहती है नहीं, हम ऑटो से चले जाएंगे। अनुज कहता है कि कम ऑन अनुपमा, अगर तुम्हारी जगह कोई और फीमेल स्टाफ भी होती तो इस वक्त में रात को अकेले घर नहीं जाने देता, ये सेफ नहीं है और मेरे लिए अपने साथ काम करने वालों की सेफ्टी बहुत जरूरी है। उन दोनों से कहता है चलो चल के गाड़ी में बैठो। नंदिनी और अनुपमा गाड़ी में जैसे ही बैठने लगती हैं, एकदम से वनराज और पाखी आ जाते हैं। पाखी कहती है मम्मी, आकर अनुपमा के गले लग जाती है और कहती है कि मैं और पापा आइसक्रीम खाने के लिए बाहर निकले थे, फिर पता चला कि आज 10 बजे के बाद कैब की स्ट्राइक है तो आपको लेने आ गए। अनुपमा वनराज की गाड़ी में जाकर बैठ जाती है। अनुज उसे देखता रह जाता है। वनराज अनुपमा से कहता है कि आई एम सॉरी, मैं आपके वर्क प्लेस पे नहीं आता, लेकिन कैब की स्ट्राइक थी इसलिए मैं आ गया और रात काफ़ी हो गई थी। अनुपमा कहती है कि कोई बात नहीं। अनुज को थोड़ा सा बुरा लगता है, अपनी गाड़ी में बैठता है। देविका कहती है कि इतना महान मत बन, अरे अपने प्यार को क्यों दूसरे के साथ छोड़ देता है तू, वो अब अनुपमा का हस्बैंड नहीं है। अनुज कहता है लेकिन उसकी फैमिली तो है ना, उसका एक परिवार है जिसमें वो खुश है। देविका कहती है कि मैं तुझे याद दिला दूं कि वनराज शाह उसका एक्स हस्बैंड है, जिसकी अब एक और वाइफ है जिसका नाम काव्या है, और इतना महान मत बन। अरे तेरा प्यार मीराबाई के लेवल का है, तू प्यार नहीं करता है, भक्ति करता है। अनुपमा तेरे कान्हा जी है और तू उनकी मीरा।
तो 26 साल से अनुपमा को अपने मन में रखा हुआ है और वन साइडेड प्यार करना कोई गुनाह तो नहीं होता है ना। किसी को अपने मन में रखना क्या गलत है? क्यों इतना गिल्टी फील करता है तू? और तू कहता है ना कि वो उसका परिवार है, लेकिन परिवार हस्बैंड के बिना पूरा नहीं होता है। अनुज एकदम से चौंक जाता है, कहता है कि हस्बैंड? देविका कहती है कि हाँ हस्बैंड। अरे अगर तू अनु से प्यार करता है तो इसमें कौन सी समझदारी है कि उसे ऐसे इंसान के साथ छोड़ देना जो सिर्फ उसे तकलीफ ही देता है। अरे तू उसे खुश देखना चाहता है तो उसे खुशी तो तू ही दे सकता है। अनुज सोच में पड़ जाता है, कहता है कि अब अनुपमा को कोई भी तकलीफ हो तो मैं उसके साथ खड़ा हूँ। इधर अनुपमा घर पहुँचती है तो बा बाहर ही खड़ी हुई है और उससे कहती है कि तेरी सही जगह यही है, इस परिवार के साथ। अनुपमा कहती है कि बा आपने मुझे घर में जगह दे दी है लेकिन दिल में जगह नहीं दी। तभी समर भी घर पहुंच जाता है। समर सेफ है ये देखकर अनुपमा को इत्मीनान होता है। वो वनराज को सब कुछ बताना चाहती है लेकिन नंदिनी और समर मना कर देते हैं। वनराज आ जाता है, कहता है कि कौन सी बात है जो मुझसे छुपाई जा रही है। समर कहता है कि अभी मैं बहुत थक गया हूँ, बात को टाल जाता है। वनराज कहता है कि ठीक है बेटा, जब फुर्सत हो मुझे बता देना। वो चला जाता है। अनुपमा कहती है कि तुम लोग ये ठीक नहीं कर रहे हो, वो पिता है, उन्हें हक है ये सब कुछ जानने का। समर कहता है कि वो क्या कर लेंगे, इससे अच्छा तो हम पुलिस में रिपोर्ट कर देते हैं, अनुज कापड़िया को भी बता सकते हैं। अनुपमा कहती है कि बिल्कुल नहीं, अरे ये तुम्हारे पिता है, मेरे पति हो ना हो लेकिन तुम्हारे पिता हैं और दुनिया की कोई भी पुलिस उतना प्रोटेक्शन तुम्हें नहीं दे पाएगी जितना कि एक पिता दे सकते हैं। बस आज का एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। कल हम देखेंगे कि कुकिंग कंपटीशन शुरू हो चुका है। अनुपमा सभी महिलाओं से कहती है कि मेरी ज़िंदगी में पहले मेरा परिवार था, फिर सिर्फ परिवार रह गया, मैं तो कहीं थी ही नहीं। अरे हम औरतों का इतना हक तो बनता है कि ज़िंदगी की किताब के एक पन्ने पर सिर्फ हमारा नाम लिखा हो। किंजल, अनुज, अनुपमा सब मिलकर डांस भी करते हैं लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर चौंक जाते हैं। क्या होता है कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं चलती हूँ, बाय।